चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 जो है तीसरा है आव्यूह। कक्षा 12 का आव्यूह चैप्टर है, उसका लेक्चर फर्स्ट है यानी पहला क्लास है अभी। तो आइए देखते हैं कि आव्यूह होता क्या है, आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, आव्यूह का बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना इसमें। तो आइए देखते हैं, पहले आव्यूह के बारे में हम लोग पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन जब किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में जानेंगे तभी तो लोगों को बताएंगे, या जब जानकारी रहेगी तभी तो कोई पूछेगा तो हम बता सकेंगे कि मतलब फला चीज़ को आव्यूह कहते हैं। तो चलिए देखते हैं परिभाषा क्या है आव्यूह की। परिभाषा कहता है कि यमयन संख्याओं को यम पंक्तियों के रूप में, यम पंक्तियों के रूप में तथा यन स्तंभों के रूप में, यम पंक्तियों के रूप में तथा यन स्तंभों के रूप में। देखिए यमयन संख्याओं को यम पंक्तियों के रूप में तथा यन स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर, रूप में व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है, जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे यम गुणे यन क्रम का आव्यूह कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। यह परिभाषा है आव्यूह की। परिभाषा क्या होती है? यमयन संख्याओं को, यमयन संख्याओं को यम पंक्तियों के रूप में तथा यन स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर, यानी देखिए पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है। अगर मतलब इस तरह क्षैतिज रूप में हम किसी चीज को लिखेंगे तो वो होता है आव्यूह की पंक्ति। इस तरह से कोई क्षैतिज, जैसे 1 2 3 इस तरह से कोई चीज लिखा गया है, 4 5 6 ऐसे करके लिखा गया है, तो यह है पंक्ति के रूप में लिखा जाना, इसको बोलते हैं। और स्तंभ क्या होता है? देखिए पंक्ति हो गई, स्तंभ क्या होता है? अगर किसी चीज को हम इस तरह से लिखें यानी कि ऊर्ध्वाधर लिखें, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये होता है स्तंभ। क्या होता है? स्तंभ होता है। पंक्ति को हम आर से व्यक्त करते हैं, पंक्ति को हम आर से व्यक्त करते हैं और स्तंभ को हम लोग सी से व्यक्त करते हैं। पंक्ति को आर से व्यक्त किया जाता है और स्तंभ को सी से व्यक्त किया जाता है। पहली पंक्ति है तो R1, दूसरी पंक्ति है R2, तीसरी पंक्ति है R3, पहला स्तंभ है C1 यानी कॉलम, इसको रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं अंग्रेजी में। C1 दूसरा स्तंभ है C2, तीसरा स्तंभ है C3। इस तरह से पंक्ति और स्तंभ हो गए। तो पंक्ति और स्तंभ समझ में आ गया सबको। तो देखिए यमयन संख्याओं को, वे संख्याएं वास्तविक भी हो सकती हैं, काल्पनिक भी हो सकती हैं, परिमेय अपरिमेय, चाहे किसी भी प्रकार की संख्या है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे किसी बस में जब आप चढ़ते हैं तो बस के सीटों का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है? जैसे दो तरह की दो लाइन में सीटें लगी होती है, बीच में आने जाने के लिए जगह खाली होता है। तो कहते हैं जैसे मान लीजिए इधर सीटें लगी हुई है, इधर सीटें लगी हुई हैं, इधर नंबरिंग शुरू होता है 1 2, फिर इधर 3 4, फिर 5 6, बीच में खाली है 7 8, फिर 9 10, फिर 11 12। इस तरह से सीटों का क्या होता है, एक बस के अंदर अरेंजमेंट होता है। या ऐसा समझ लीजिए आप किसी दवा की दुकान पर गए होंगे तो वहां का जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, दवा को किस प्रकार से अपने दुकान में सजाता है, किस प्रकार से व्यवस्थित करता है। तो आप देखेंगे कि आप जाइए उससे मांगिए, अगर कोई दवा आप मांगते हैं वो कैसे करता है, ए नाम वाले अक्षर के दवा को इस रो में सजा लेगा, इससे सजा कॉलम में सजा लेगा, ऐसे मतलब कॉलम में सजा लेगा, ऐसे पंक्ति में सजा लेगा, फिर बी नाम वाले, फिर सी नाम वाले, फिर डी नाम वाले। क्या करता है वो दवा को इसी तरह सजाता है, मतलब आयताकार सारणी के रूप में सजा लेता है। वहां पे बस में भी तो एक आयताकार सारणी बनी। जैसे मान लीजिए
हमारे पास कुल 6 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं। कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अगर 6 संख्याओं को मैं 3 पंक्ति और 2 3 गुणे 2, जैसे यहाँ था ना यमयन संख्याओं को माने 3 गुणे 2 यानी 3 दूनी 6 संख्याओं को, जैसे यमयन माने जैसे इसको यम इसको यन कहें तो यमयन का मतलब यम गुणे यन संख्याओं को ना, यमयन संख्याएं मतलब 3 दूनी 6 संख्याएं। 6 संख्याओं को यम पंक्तियों के रूप में यानी 3 पंक्ति के रूप में और 2 स्तंभ के रूप में, तो 3 पंक्ति चलिए 1 2 3 4 5 6। बताइए 3 पंक्ति है कि नहीं? पहला पंक्ति हो गया, दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति हो गई। तो 3 पंक्ति है और 2 क्या है? स्तंभ है। तो ये कॉलम फर्स्ट है और ये कॉलम सेकंड है। तो 3 पंक्ति हो गई और 2 स्तंभ हो गए। तो यमयन संख्याओं को यम पंक्तियों के रूप में, चाहे वो संख्याएं काल्पनिक भी हो सकती हैं वास्तविक भी। परिभाषा अपव्यू की क्या होती है इसको नोट कर लेंगे आप लोग। कैसे लिखा हुआ है यहां पर, आप इसको नोट करिएगा। यमयन संख्याओं को, वो काल्पनिक संख्याएं चाहे वास्तविक कुछ भी हो सकती हैं, यमयन संख्याओं को यम पंक्तियों के रूप में तथा यन स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर माने सजाने पर, एक सीरियल बाई में रखने पर, व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे यम गुणे यन क्रम का अपव्यू कहते हैं। ये परिभाषा है अपव्यू की। ठीक है, आइए चलते हैं। याद रखिएगा, नोट, एक नोट ले लीजिए। नोट में क्या है ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए अपव्यू का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। अपव्यू का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता कि मतलब जैसे होता है ना कि किसी समीकरण को हल करेंगे तो उसमें चर का वैल्यू निकलता है, चर का मान निकलता है, 1 2 3 4 कुछ भी निकलता है। आप जब सारणिक पढ़ेंगे अपव्यू के बाद तो सारणिक का एक संख्यात्मक मान होता है, लेकिन अपव्यू का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता कि नहीं ये फला अपव्यू है तो इसका मान 10 आएगा, ये अपव्यू है तो इसका मान 15, ऐसा कोई भी मान नहीं होता। अपव्यू क्या होता है? अपव्यू बस यमयन संख्याओं की एक आयताकार सारणी के रूप में एक व्यवस्था होती है, एक सजावट होती है, बस यही है वो। अब आगे है, आगे मतलब नोट में यही आप नोट करेंगे कि अपव्यू का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। अपव्यू केवल यमयन संख्याओं का एक आयताकार सारणी के रूप में, ऐसे आयताकार सारणी के रूप में सजाई गई या व्यवस्थित की गई एक प्रक्रिया बस होती है, मात्र एक प्रक्रिया होती है, एक चरण होता है। आयताकार सारणी के रूप में सजाया गया एक प्रक्रिया होता है। अब आगे आता है अपव्यू के अवयव। ये तो हो गई अपव्यू की परिभाषा। अब हम लोग देखेंगे अपव्यू के अवयव।